सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं इसका नाम है द बुक ऑफ एली। यह बहुत एक इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए हम मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कहाँ पर कमी है, मुझे जरूर फीडबैक दी। फिल्म शुरू होती है और हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि एक मरे हुए इंसान के शरीर को खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक अचानक से तीर आता है और बिल्ली को वहीं पर मार देता है। इसके बाद हमें एक छिपा हुआ इंसान दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलता है और उस मरी हुई बिल्ली को अपने पास रख लेता है। सीन आगे बढ़ता है और हमें वही आदमी दिखाई देता है जिसका नाम एली होता है। वो आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि लगभग पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे रोड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खत्म हो चुका है। सड़क पर गाड़ियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं, सब कुछ खंडहर में बदल चुका है। एली आगे बढ़ता है और हमें एक घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। घर पर पूरी तरह खाली होता है। वो अंदर जाता है और पानी ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर वो एक अलमारी खोलता है जिसके अंदर एक मरे हुए इंसान की बॉडी लटक रही होती है। वो उसका जूता अपने पास रख लेता है। फिर वो वहीं रात बिताने का फैसला करता है। वो उसी जगह पर रुकता है, अपना शिकार की हुई बिल्ली को खाता है और थोड़ा खाना वहाँ पर एक घूम रहे चूहे को भी दे देता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो अपना आईपैड चेक करता है लेकिन वो पूरी तरह डिस्चार्ज होता है। तभी वो आगे बढ़ता है और उसे सड़क किनारे बैठे हुए एक लड़की मिलती है जो कि मदद मांग रही होती है। एली आगे बढ़ता है लेकिन वो तुरंत समझ जाता है कि एक चाल है। वो छिपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए बोलता है और उनके शरीर से आने वाली बदबू से उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे लोग छिपे हुए थे। वैसे ये मजाक में लिया गया है मूवी में। ये सब बाहर आ जाते हैं और एली उसका सामान देने को बोलते हैं लेकिन एली उन्हें मना कर देता है। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और एली को धमकाने की कोशिश करता है। एली बार बार उसे पीछे हटने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एली उनका एक का हाथ काट देता है जिससे कि सब हैरान हो जाते हैं उसकी स्पीड को देखकर। वो पलक झपकते एक बंदे का हाथ काट देता है। एली उन्हें बोलता है कि वो लड़ाई नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो उसे पर हमला करते हैं। एली उन्हें गाजर मूली की तरफ पूरी तरह काट के रख देता है। वो वहाँ से आगे बढ़ता है लेकिन वो लड़की को नहीं मारता है। लड़की भी उसके साथ आने को बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। आगे हमें पूरा का पूरा एक शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी हमें कुछ बाइकर्स को दिखाया जाता है जो कि एक कपल को परेशान कर रहे होते हैं। एली उन्हें इग्नोर मारता है और वहाँ से निकल जाता है। एली आगे बढ़ते हुए एक शहर में पहुँचता है जहाँ लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे होते हैं। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग भूखे प्यासे और बीमार पड़े हुए हैं। वो इंजीनियर की दुकान पर जाता है। वो उसे एक गैजेट देता है और बोलता है कि मुझे इसे चार्ज करके दो। इसके बदले दुकानदार उसे कुछ मांगता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। लोग यहाँ पर पैसों की जगह कुछ वस्तुएं आपस में एक्सचेंज कर अपना गुजारा कर रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं। तभी हमें कुछ बाइकर्स को दिखाया जाता है जो इसी शहर के मालिक कार्नेगी के पास जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कार्नेगी एक खास किताब की तलाश में है। वो इस शहर का मालिक है। बाइकर्स कई किताब लाते हैं लेकिन वो कहता है कि वो उसमें से वो किताब कहीं नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एली को दिखाया जाता है जो कि पानी के लिए पूछता है। तभी वो दुकानदार बोलता है कि वो सामने वाले बार में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल जाएगा। तभी वो बार के अंदर जाता है और वहाँ पर पानी खरीदता है और इसके बदले वो उन्हें एक ग्लव्स और एक अच्छी क्वालिटी का एक कपड़ा देता है। तभी वहाँ पर वो बाइकर्स आ जाते हैं। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोलारा होता है। वो एली के लिए पानी लाने जाती है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली बैठी होती है जिसे कि एली अपने हाथ से हटा देता है। तभी वहाँ पर बैठा बाइकर्स गैंग का लीडर उसके पास आता है, बोलता है कि तुमने इसे कैसे हटाया, इसे हाथ कैसे लगाया। एली उनसे बहुत ही विनम्रता से बोलता है कि मैंने इसे मारा नहीं है, मैंने बस इसे साइड किया है। तभी वो उस पर चढ़ने लगते हैं और उसे झगड़े के लिए उकसाने लगते हैं। एली उन्हें मना करता है और वहाँ से जाने का ट्राई करता है। तभी बाइकर्स गैंग का लीडर उन्हें उसे जाने नहीं देता है और उसे झगड़ा करने का ट्राई करता है। एली तुरंत उसे वहीं पर पटक देता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ दूसरे उसके गैंग के लोग उस पर हमला करते हैं जिन्हें वो बहुत ही आराम से, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है और उन्हें वो बहुत ही आराम से वहीं पर ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पर शहर का जो लीडर कार्नेगी होता है उसे दिखाया जाता है जो ये सब ऊपर से देख रहा होता है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और एली को अपने पास बुलाता है। तभी हमें एली और उसका कन्वर्सेशन दिखाया जाता है।
इसी दौरान कार्नेगी उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही काम के बंदे हो और तुमने ऐसा फाइटिंग स्किल कहाँ से सीखा मुझे नहीं पता, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, तुम मेरे काम कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ दूंगा, खाना पीना लड़की सब कुछ, तुम यहाँ पर राजा की तरह रहोगे। लेकिन एली बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मिशन पर निकला हूँ और मुझे वेस्ट की तरफ जाना है। लेकिन कार्नेगी जान चुका था कि बहुत ही काम का बंदा है और इसे किसी तरह मिलाना पड़ेगा अपने साथ, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम एक रात यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते, तुम हमारी हॉस्पिटैलिटी देखो, यदि पसंद आए तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। एली मान जाता है और वहाँ पर रुक जाता है। तभी कार्नेगी की पत्नी रात को खाना लेकर एली के पास जाती है। कार्नेगी की जो पत्नी होती है वो अंधी होती है, वो उससे कुछ बातचीत करती है और उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है। और कार्नेगी के पास जाकर बोलती है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सख्त है, ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम इसे अपने पास नहीं रख पाओगे। कार्नेगी उसे बोलता है कि मैं अपनी चाल चलूँगा, और वो कार्नेगी की जो बेटी होती है सोलारा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बोलता है कि मैं उसे भेजूंगा उसके पास, और वो उसे रोने लगती है कि नहीं उसे मत भेजो, वो भी बच्ची है। लेकिन वो नहीं मानता और उसे उसके पास भेज देता है। सोलारा उसे बहलाने फुसलाने का ट्राई करती है, लेकिन एमी उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोलारा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, यदि यहाँ से मैं जाऊँगी तो कार्नेगी मेरी माँ को मारेगा, और वो रोने लगती है। एली समझ जाता है कि सिचुएशन सही नहीं, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। सोलारा बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, और मैं सुबह में बोल दूंगी कि जो काम के लिए तुमने भेजा था वो हो गया है, और तुम भी बोल देना, तो दोनों एग्री कर जाते हैं। सोलारा जैसे ही बेड पर बैठती है उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उसे पढ़ने का जिद करने लगती है, लेकिन एली बोलता है कि नहीं तुम इसे नहीं पढ़ सकती हो, और उसे छीन लेता है। वैसे भी सोलारा को पढ़ना लिखना नहीं आता था, यहाँ पर जो मोस्टली लोग थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है। वो जिद करते हैं, लेकिन एली उसे मना कर देता है और बोलता है कि हाँ अब हमें खाकर सो जाना चाहिए, और उसे टेबल पर बैठने को बोलता है। कहता है कि हम चलो आपस में आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। वो दोनों टेबल पर बैठते हैं। इसी दौरान एली बोलता है कि तुम अभी खाना मत खाओ, मेरे साथ एक प्रार्थना कर लो। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ो, और उसे बाइबल के कुछ वर्स बोलने को बोलता है। वो बोलता है कि हे ईश्वर, हमें खाना देने के लिए धन्यवाद, हमें छत देने के लिए धन्यवाद, आमीन। और उसके बाद वो खाना खत्म कर देते हैं। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कार्नेगी और उसकी बीबी बैठी होती है। सोलारा उनके पास आती है और छोटा मोटा कन्वर्सेशन होता है। इसी दौरान सोलारा की माँ बोलती है कि तुम भूखी होगी, तुम खाना खा लो, और वो खाना खाने बैठ जाती है। और जैसे खाना खाने बैठती है वो बोलती है कि माँ मेरा हाथ पकड़ो, और उसे वही जो वर्ड्स थे वही सेम वर्ड्स उसे बोलने के लिए बोलती है। बोलती है कि हे ईश्वर, हमें खाना देने के लिए धन्यवाद, हमें छत देने के लिए धन्यवाद, और आमीन शब्द भूल जाती है। इसी दौरान कार्नेगी ये सब सुन रहा होता है। बोलता है कि क्या तुम जो वर्ड्स भूल गए वो आमीन है? वो बोलती है हाँ। वो उसे पूछने लगता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो उसे नहीं बताती है, लेकिन वो उसकी माँ को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है। बोलता है कि तुम बताओ तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो दबाव देने पर उसे बताती है कि रात को मुझे एली ने ये सब बताया, और बोलते हैं कि उसके पास एक बुक भी था जिसपे एक क्रॉस का चिन्ह था। वो समझ जाता है कि ये वही बुक है और तुरंत उसके घर रूम में जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं पाता है, वो वहाँ से निकल गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एली को दिखाया जाता है जो कि सेम वो शॉप में बैठा होता है, और वहाँ से जैसे ही निकलता है वहाँ पर कार्नेगी के गुंडे आ जाते हैं। कार्नेगी उसे बोलता है कि तुम ये बुक मेरे को दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। एमी उसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं ये बुक तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे इसे वेस्ट में पहुँचाना है। इसी दौरान वो छोटा मोटा कन्वर्सेशन होता है और एली वहाँ से निकलने का ट्राई करता है और निकल जाता है। कार्नेगी उसे मार देने का आदेश दे देता है, बोलता है कि इसे मार दो और बुक मेरे पास लेकर आओ। और जैसे ही लोग उस पर फायर करते हैं, बुलेट्स का उस पर कोई असर ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जो सारे बुलेट्स है वो बेकार हो जाते हैं। इसी दौरान हमें वहाँ पर फाइट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें कि एली आराम से उन्हें मार गिराता है, और इसी दौरान जो कार्नेगी होता है उसको एक शॉटगन की गोली लग जाती है पैर पर, जिससे वो घायल हो जाता है, और एली वहाँ से आराम से निकल जाता है। तभी हमें पीछे सोलारा को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे पीछे आ रही होती है, और उसे बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन एली उसे मना कर देता है, बोलता है कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन वो नहीं मानती है। इसी बीच उनके पीछे एक डील होती है कि यदि सोलारा उसे पानी के जो सोर्स है उसके पास ले जाएगी तो उसके साथ आ सकती है। वो उसे बोलते ठीक है चलो। उसे पास के एक आइसबर्ग में ले जाती है जहाँ पर पानी निकलता रहता है। वो बताती है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, और जिसको मालूम है उसे कार्नेगी ने मरवा दिया था। वो यहाँ पर बचपन से आता था, इसलिए उसे इस पानी के बारे में मालूम है। वो वहाँ पर पानी भरती है, लेकिन जब वहाँ से वो निकल रहे होते हैं तो
एली दरवाज़ा बंद कर देता है और सोलारा को वहीं पर कैद कर देता है। बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। और वो सचमुच वो सही बोलता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे थे। हमें नेक्स्ट सीन में कार्नेगी को दिखाया जाता है जो कि बुलेट लगने के कारण घायल है और अपना इलाज करवा रहा होता है। वो अपने लेफ्ट हाथ से बोलता है कि तुम जाओ और वो उस बुक को लेकर आओ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तुम यदि मुझे सोलारा से शादी करवा दोगे तो मैं वो बुक तुम्हारे लिए ला दूंगा। वो बोलता है ठीक है, तुम बुक लेकर आओ, सोलारा तुम्हारी होगी। उनके बीच डील होती है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। तभी हमें सोलारा को दिखाया जाता है जो कि अकेले रास्ते में जा रही होती है और उसे वहीं पर सेम लड़की दिखाया जाता है जो कि हेल्प मांग रही होती है। वो उसके पास हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़की बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर जो छिपे हुए गुंडे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और सोलारा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो उनसे फाइट करती है, लेकिन वो उस पर हावी पड़ते हैं। तभी जैसे वो उसे कुछ करना ही चाहते हैं, तभी वहाँ पर एक तीर आता है और एक को ख़त्म कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एली वहाँ पर आ गया होता है और वो दोनों को आराम से मार देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उसी जगह पर हमें कार्नेगी को आते हुए दिखाया जाता है। वो आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ लाशें पड़ी। वो समझ जाता है कि वो इसी तरफ गए, वो रात होने वाली होती है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें रात पर यहीं रुकना होगा, क्योंकि यदि वो रात को निकलेंगे तो लाइट देखकर वो छिप जाएंगे और हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए वो सुबह जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हमें एली और सोलारा को दिखाया जाता है जो कि बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान हमें बताया जाता है कि जो एली होता है वो लगभग 30 से ज़्यादा सर्दियाँ तक ख़त्म कर चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा एज का होता है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि एक बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था जिसके कारण सारे लोग मारे गए थे। लगभग 90% लोग खत्म हो गए थे और जो लोग थोड़े से अंदर थे वही लोग बच पाए थे। और जो सूरज था वो इतना ज़्यादा उष्मा दे रहा था जिसके कारण कि लोग जल गए थे। इतना ज़्यादा रेडिएशन निकला था कि लोगों की स्किन जल गई थी और लोग भाप बन गए थे। और इसी दौरान एलिया हमें बताता है कि जिस चीज़ों के लिए आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पहले आम हुआ करते थे। हम लोग ऐसे उसे फेंक दिया करते थे, लेकिन वो सब चीज़ों के लिए लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एली को बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है। सोलारा बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से पूछती है कि तुम इस बुक में क्या पढ़ते हो, मुझे भी सिखाओ। लेकिन बोलता है कि नहीं, तुम नहीं सीख सकती, तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता है। इसी तरह हमें बातचीत में बताया जाता है कि जो एली होता है वो जब अटैक हुआ था, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उस दौरान वो लगभग 1 साल तक बंकर में छिपा था और बाहर कोई नहीं आ रहा था। जब वो 1 साल बाद बाहर आया, वो घूम रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के पीछे गया और उसे वहाँ पर एक बुक दिखाई दी। उस आवाज़ ने उसे बोला था कि तुम इस बुक को वेस्ट की तरफ ले जाओ और इसे सुरक्षित हाथों में सौंप दो। और इसीलिए वो रोज़ इसे पढ़ता है और इसे वेस्ट की तरफ लेकर जा रहा है, इसलिए वो इसे किसी को नहीं देता था। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों को दोनों आगे बढ़ते हैं और वो एक घर को देखते हैं। वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और घर के पास पहुँचते हैं और जैसे ही घर का जो बेल होता है वो बजाने का ट्राई करते हैं, वो वहाँ पर एक ट्रैप होता है और उसी में गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। वहाँ पर हमें 2 ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही काफ़ी ओल्ड होते हैं, लगभग 70-80 साल के होते हैं। एली उनसे बोलता है कि हम कोई चोर नहीं है, हम यहाँ पर बस घूमने आए हैं और हेल्प के लिए, पानी के लिए आए थे। वो मान जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं और दोनों का खातिरदारी करते हैं और उन्हें पानी, चाय ये सब देते हैं। वो उसे आसपास के जो अपना ग्रेवयार्ड था उसके पास ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी और लूटपाट होती है। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारकर अपने ग्रेवयार्ड में गाड़ दिया था। एली समझ जाता है कि ये लोग लोगों का मांस खाकर जिंदा है और वहाँ से जैसे निकलने ही वाला होता है तभी वहाँ पर कार्नेगी के गुंडे आ जाते हैं। कार्नेगी वहाँ पर माइक लगाकर बोलता है तुम मुझे बुक दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम सबको जाने दूंगा। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी हम एक बुक जैसा कुछ चीज़ फेंकता हुआ दिखाई देता है। जैसे एक बंदा उसे बुक उठाता है, उसमें देखता है कि इसमें तो बॉम्ब है और उसे वहाँ पर फेंक देता है जिसमें कि कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें फाइट सीन भी दिखाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन जो कार्नेगी के जो गुंडे होते हैं उसमें से एक वो मिसाइल लॉन्चर लेकर आता है और चला देता है, जिसमें कि बूढ़े ओल्ड कपल जो है उसमें से एक बूढ़ी औरत थी वो मारी जाती है। इसी कारण जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो अंधाधुंध फायर करने लगता है और बहुत सारे गुंडों को वहीं पर मार देता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। तभी वहाँ पर मशीन गन दिखाया जाता है जिससे कि वो लगातार फायर करता है, जिसमें लगभग घर को गिरा देते हैं, जिसके कारण एली और सोलारा को सरेंडर करना पड़ता है। वो उन दोनों को बाहर लेकर आते हैं और उस बुक के बारे में पूछता है, लेकिन एली उन्हें बुक के बारे में नहीं बताता है। करने की तुरंत सोलारा को टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि वो बताता है कि वो टीवी के पीछे है। उसका एक बंदा जाता है और बुक लेकर आता है
अब बुक कार्नेगी के पास थी। उसे बोलता है कि अब तुम्हारा मुझे कोई काम नहीं है, और एली को वहाँ पर गोली मार देता है और वो एली वहीं पर गिर जाता है और वो सबके सब वहाँ से चले जाते हैं सोलारा को लेकर। तभी हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो जब जा रहे होते हैं तभी सोलारा अपनी एक रस्सी से ड्राइवर का गला दबाने लगती है, जिसके कारण गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वहाँ पर बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी दौरान वो वहाँ से बाहर निकलती है और एक बम को कार्नेगी की गाड़ी पर फेंक देती है। कार्नेगी तो बच जाता है, लेकिन उसके पीछे वाली गाड़ी उड़ जाती है। हमें वहीं पर पता चलता है कि जो कार्नेगी का जो लेफ्ट हैंड था, जो कि सोलारा का हाथ मांग रहा था और उसे बोल रहा था मुझे इसे शादी करा दो, वो भी वहीं पर मारा जाता है। कार्नेगी का जो ड्राइवर था वो उसे बोलता है कि उतना तो पेट्रोल नहीं है, यदि तुम बोलो तो मैं इसका पीछा करूं, नहीं तो हमें घर लौटना चाहिए। कार्नेगी बोलता है कि चलो घर चलो, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। सोलारा तुरंत उस घर के पास पहुँचती है, लेकिन वो एली को वहाँ पर नहीं पाती है। वो समझ जाती है कि वेस्ट की तरफ गया और वो वेस्ट की तरफ निकल जाती है। बीच में हमें एली दिखाई देता है जो कि अकेले जा रहा होता है। कार्नेगी उसे पानी देती है, सोलारा उसे पानी देती है और अपने साथ बैठाकर आगे की तरफ वो दोनों निकल जाते हैं। तभी हमें कार्नेगी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से घर जा रहा होता है और उस बुक को खोलने की ट्राई करता है, लेकिन बुक पर किसी प्रकार का लॉक था और वो बुक नहीं खुल पाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सोलारा और एली को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पर पहुंचते हैं। एली बोलता है कि देखो सामने जो आइलैंड है हमें वहीं पर जाना है, और वो वहाँ पर एक नाव से जाते हैं। वहाँ पर कुछ गनमैन होते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। एली बोलता है कि उनसे बोलो कि मेरे पास बाइबल है, और सीन शिफ्ट होती है कार्नेगी के पास। कार्नेगी अपने इंजीनियर को बुलवाता है और उस बुक को ओपन करवाता है। एली एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि पुरानी जो चीज़ें थी जो कि विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी थी, वो उन्हें किसी तरह रिस्टोर कर रहा है और जो ह्यूमैनिटी के लिए वो काम करना चाहता है। और जो चीज़ें हम भूल गए हैं या हमने खो दी हैं वो उन्हें रिवाइव करना चाहता है, ताकि ह्यूमैनिटी आगे बढ़े और पिछली जो टेक्नोलॉजी थी उनसे हम आगे बढ़ सकें। तभी हमें कार्नेगी को दिखाया जाता है जो कि बुक तो खोल देता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। हम दर्शक नहीं जान पाते हैं कि असल में हुआ क्या, वो क्या देखकर इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। हमें एली को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी के पास बैठा है और उसे बोल रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेजेस की जरूरत पड़ेगी। और वो जो बाइबल के वर्स है वो बोलना शुरू करता है। पहले वर्स बोलता है, फिर दूसरा वर्स बोलता है, और वैसे ही वो वर्स बोलता जाता है। तभी हमें कार्नेगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी बैठा है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो बाइबल थी ये आम बाइबल नहीं थी, ये सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए थी। ये सिर्फ ब्लाइंड लोग ही पढ़ सकते थे, और ब्लाइंड लोग ना के बराबर थे जो कि पढ़ना जानते थे। इसलिए वो अपनी बीवी को बुलाता है और बोलता है कि तुम इसे पढ़ो। बीवी मना कर देती, बोलते कि मैं पढ़ना भूल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। वो पढ़ना तो जानती थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये इसका दुरुपयोग करे, इसलिए वो उसे बोलते हैं कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी बोलते हैं कि तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो चुका है, लोग आपस में विद्रोह कर दिए हैं। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि लोग उसके ही गुंडे आपस में लड़ और कट मर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एली की तरफ जो कि शांत पड़ा हुआ है और बाइबल का वर्स बोल रहा है। लगभग 1000-2000 पन्ने लगभग वो लिख चुके हैं और वो पड़ा सोए बोल रहा है। तभी हमें सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एली अब मर चुका है, शायद वो घायल होने से मर चुका था। और जो सोलारा थी वो उसके कपड़े पहनकर बोलती है कि मुझे अब अगला एली बनना है, और वो उसी के रास्ते पर निकल जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि जो कार्नेगी था वो बाइबल का करना क्या चाहता था। तो मेरे हिसाब से बाइबल यदि उसके हाथ लग जाती तो वो लोगों को मैनिपुलेट करता, उसकी बातों को शायद अपने अनुसार बताता और अपने आप को ही सब कुछ दिखाता। लोग बाइबल को भूल तो चुके थे, लेकिन वो उसकी बातों से शायद प्रभावित हो जाते और उसकी बातों में आकर उसके अनुसार काम करते। इसलिए वो शायद बाइबल को अपना हथियार बनाना चाहता था, वो लोगों को कंट्रोल करता। और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।